नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएसटी जंक्शन पर। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एसएससी पेपर लीक के बारे में। सीजीएल 3 का जो पेपर लीक हुआ है उसके द्वितीय शिफ्ट और तृतीय शिफ्ट जो 23 और 24 दिसंबर को आयोजित हुई थी उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी आगे का अपडेट होगा वो आप तक आसानी से पहुंच सके, उसका नोटिफिकेशन वीडियो डालते ही आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं बिहार एसएससी सीजीएल 3 के द्वितीय शिफ्ट और तृतीय शिफ्ट का प्रश्न पत्र जो लीक हुआ था वो कैसे प्रकाश में आया। वह मामला जबकि कहीं भी नहीं चल रहा था, अचानक से 28 दिसंबर को न्यूज़ 18 पर चलने लगा। तो ये मामला प्रकाश में कैसे आया दोस्तों, देखिए, जब 23 दिसंबर को परीक्षा आयोजित हुई थी प्रथम शिफ्ट की, तो परीक्षा के दौरान ही प्रश्न पत्र वायरल हो गया था और वह प्रश्न पत्र घूमते घूमते पहुंच गया दिलीप जी के पास। फिर दिलीप जी ने उन्हें बिहार कर्मचारी चयन आयोग को आर्थिक अपराध इकाई को भेजे, जिसके बाद परीक्षा खत्म होने के साथ ही जब वह प्रश्न पत्र का मिलान किया गया तो वो हूबहू मिला और आयोग ने तुरंत इसके बारे में नोटिफिकेशन जारी किया कि अगर सही पाया जाता है तो इसे रद्द कर दिया जाएगा, और इसी आधार पे उस परीक्षा को रद्द किया गया। लेकिन सेकेंड शिफ्ट का एक पेज वायरल था, और साथ ही जो 24 दिसंबर को परीक्षा आयोजित हुई थी उस दिन का पूरा मतलब A to Z मतलब जो पेज है वो वायरल हो गया था। लेकिन इसके बाद भी बिहार कर्मचारी चयन आयोग और जो भी आर्थिक अपराध इकाई हो या फिर बिहार सरकार के जो मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री, उनका ये कहना था कि उनके पास सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के प्रश्न पत्र वायरल होने की कोई जानकारी नहीं है। तो इसी कारण से द्वितीय शिफ्ट और तृतीय शिफ्ट के बारे में कहीं पर कोई चर्चा नहीं चल रहा था। जब प्रथम शिफ्ट की परीक्षा रद्द की गई 27 दिसंबर को रात में, तो उसी दिन हम मतलब रात में ही जिस टाइम नोटिफिकेशन आया था उसी टाइम, चूँकि प्रश्न पत्र सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का जो प्रश्न पत्र था उसका मतलब फ़ोटो पूरा का पूरा सोशल मीडिया पर वायरल था, हर घर पहुंच चुका था, हर अभ्यर्थी हर छात्र तक वो पहुंच चुका था। इसके बाद भी कोई चर्चा नहीं चल रही थी। इसलिए जैसे ही पेपर 1 रद्द हुआ, मतलब ये फर्स्ट शिफ्ट का जैसे ही एग्ज़ाम रद्द हुआ, वैसे ही मैंने तुरंत उसे न्यूज़ 18 के संवाददाता रजनीश कुमार को भेज दिया था रात में ही। लेकिन रात में उनसे बात नहीं हो पाई थी, तो सुबह में लगभग 9 बजे के आसपास मैंने उन्हें कॉल किया और उन्हें सारी जानकारी दी कि भैया देख लीजिए आप कि सारा का सारा प्रश्न पत्र ये जो है वो 24 दिसंबर का है और एक पेज जो है वो 23 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट का है। जिसके बाद जैसे ही उन्होंने देखा, उन्हें वो चेक किए, सारा डिटेल्स लिए कि आपको कहाँ से मिला, तो हम बताए उनको कि ये फेसबुक पर वायरल था और 24 दिसंबर को मेरा भी एग्ज़ाम था किशनगंज में। तो वहाँ से एग्ज़ाम दे करके जब आए थे तो रात में 8 बजे जब हम फेसबुक लॉगिन किए तो वो प्रश्न पत्र विभिन्न ग्रुप में दिखने लगा था। तो मैंने सब कुछ उन्हें बताया और फिर वो सारा चीज़ नोट करके और तुरंत ही ब्रेकिंग न्यूज़ 18 के द्वारा, न्यूज़ 18 बिहार के द्वारा तुरंत ही ब्रेकिंग न्यूज़ चला कि 24 तारीख का जो प्रश्न ये एग्ज़ाम था उसका भी प्रश्न पत्र वायरल हो गया है और न्यूज़ 18 का ये एक बहुत बड़ा खुलासा था। इससे पहले सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं हो रही थी, और अचानक से सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के बारे में चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद भी जब रजनीश भैया जब बिहार एसएससी में गए, ऑफिस में गए, तो उनके सचिव के द्वारा, शिक्षा मंत्री के द्वारा ये कहा गया कि उनके पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन जैसे ही न्यूज़ 18 में ये फ्लैश हुआ उसके कुछ ही घंटे बाद एक और अभ्यर्थी न्यूज़ 18 के ऑफिस में पहुंचा, जिसे मैं नहीं जानता हूं कि वो कौन है, और वो अभ्यर्थी वहां पर पहुंचता है और एक विस्फोटक खुलासा होता है कि जो पेपर था 24 दिसंबर का वो एग्ज़ाम शुरू होने से पौने घंटा पहले ही लीक हो चुका था और वो व्हाट्सएप में कहीं कहीं घूम रहा था। यानी कि उन्होंने प्रूफ दिखाया था एक अभ्यर्थी ने कि 9:09 पे ही क्वेश्चन पत्र व्हाट्सएप पर जा चुका था, किसी उसके संपर्क के कोई थे उनके पास गया था। तो ये चीज़ें मतलब काफ़ी बड़ा खुलासा हो गया और स्टूडेंट लगातार सोशल मीडिया पर उसका स्क्रीनशॉट लेकर के, उस न्यूज़ 18 बिहार का लेकर के, और वो लगातार फेसबुक पर, अन्य सोशल मीडिया पर वो डालना शुरू कर दिए। और तत्पश्चात बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया
28 दिसंबर को कि यदि किसी के भी पास हो, चाहे आप अभ्यर्थी हो, छात्र हो, अभिभावक हो, और उनके द्वारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया कि यदि आपके पास प्रश्न पत्र है, चाहे आप कहीं से भी मिला हो आपको, तो आप उन्हें ईमेल कीजिए, उसके बाद जांच की जाएगी और यदि ऐसा पाया जाता है तो परीक्षा रद्द कर दी जाएगी। तो इस तरह का ईमेल आज लास्ट डेट है, 31 दिसंबर तक ही भेजना था और उम्मीद है अभी तक परीक्षा रद्द नहीं हुई। कई स्टूडेंट्स, कई सारे साथी कॉल मैसेज कर रहे हैं कि परीक्षा रद्द क्यों नहीं हुई। तो परीक्षा रद्द इस 3 दिन के बाद ही होना है, जब भी होना है तो इस 3 दिन के बाद ही होना है। और चूंकि अभ्यर्थियों के द्वारा 4 जनवरी को महाआंदोलन, सड़कों पर महाआंदोलन की घोषणा हुई है और पहले ही घोषणा की जा चुकी है, तो उनसे पहले परीक्षा रद्द कर दी जाएगी सभी शिफ्ट की। और इस बीच जो न्यूज़ 18 के द्वारा ये इतना बड़ा खुलासा हुआ है, तो न्यूज़ 18 के प्रति हम काफ़ी उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने 9 लाख अभ्यर्थियों की जो आवाज़ बनने का काम किया, 9 लाख अभ्यर्थियों का आवाज़ वो बने हैं और उन्हीं के द्वारा ये सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट के बारे में जो मामला प्रकाश में आया था, उन्हीं के द्वारा आया। फर्स्ट टाइम मैंने ही उन्हें प्रश्न पत्र भेजा था और साथ साथ उन्हें सारी जानकारी दी थी। आप देख सकते हैं कि न्यूज़ 18 पर उस दिन मेरा वीडियो भी चला था। और उन्हें एग्जाम 24 दिसंबर को किशनगंज में था। मैं मधेपुरा से एग्जाम देने के लिए गया था। एग्जाम देकर निकलने के बाद पता चलता है 2-3 घंटे के बाद कि फेसबुक पर 24 दिसंबर के शिफ्ट का भी पूरा का पूरा 20-22 पेज क्वेश्चन वायरल है। जब उसको हम देखे तो लगा मतलब A to Z क्वेश्चन सेम है, सेम क्वेश्चन वायरल है और साथ साथ उस क्वेश्चन के साथ OMR शीट भी दिख रहा है और उस OMR शीट पे शिक्षक का साइन है। लेकिन बिहार एसएससी के द्वारा और बिहार कर्मचारी चयन, ये आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सिर्फ फर्स्ट शिफ्ट को टारगेट किया जा रहा है और उसका एग्जाम रद्द कर दिया गया। लेकिन सेकेंड शिफ्ट का भी एक पेज वायरल है और थर्ड शिफ्ट यानी 24 दिसंबर का तो पूरा 22-22 पेज वायरल है। मामला सामने आया था। इसके बाद जब उन कर्मचारी चयन आयोग का नोटिफिकेशन आया है, तो उसमें भी मैंने ईमेल भेज दिया है उनको कि मुझे प्रश्न पत्र फेसबुक के माध्यम से मिला, मैंने वहां से डाउनलोड किया और उसे आयोग को मैंने मेल किया है और साथ ही उन्हें कहा है कि आप इसकी जांच करें और जांच करने के बाद यदि यह सही हुबहू पाया जा रहा है तो आप पूरी की पूरी परीक्षा को रद्द कीजिए और दोबारा परीक्षा का आयोजन कीजिए। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। बस मकसद ये था कि प्रश्न पत्र सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट जो वायरल हुआ था उसका मामला सामने कैसे आया, इसके बारे में हम बात कर रहे थे। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है परीक्षा से संबंधित, आप तक ज़रूर पहुंचा दी जाएगी। लेकिन तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।